Hello everyone, in the previous video we have seen curved surface area of a right circular cylinder. In today's video we will see कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ठीक है, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा सॉलिड सिलेंडर होता है. हॉलो सिलेंडर यानी बीच में से वो पोर्शन खाली होता है. फॉर एग्जांपल पाइप. ठीक है, सबने पाइप देखा होगा, वाटर पाइप होता है या कुछ भी ऐसा जो बीच में से खाली है. कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसा जो बीच में से खाली है वो आपका हॉलो सिलेंडर कैटेगरी में आता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आपका सिलेंड्रिकल पाइप है. अगर पाइप का हम छोटा सा एरिया कट कर दें, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस थोड़ा सा पार्ट निकाल दें, तो वो कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा. ठीक है, ये ऐसा दिखेगा. अब इसमें क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल सर्कल है जो बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा सर्कल है. तो बड़े वाले सर्कल का हमने रेडियस कैपिटल आर ले लिया, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर हो गया. हाइट आपका सेम रहेगा. ठीक है, अब एक सिलेंडर है. सिलेंडर का अगर आपको CSA पूछ रहा है तो उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. CSA नॉर्मल CSA वहाँ पे मेंशन है. इसका मतलब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, यानी बाहर से जो भी उसका कर्व्ड पोर्शन है उसकी बात हो रही है. अगर आपको मेंशन है कि इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए या इंटरनल की बात हो रही है, तब आप वहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे या रेडियस की वैल्यू करेक्ट पुट करेंगे. ठीक है, तो जब एक्सटर्नल की बात होगी, एक्सटर्नल CSA, तो यहाँ पे कैपिटल आर है. बड़े वाले सर्कल की बात हो रही है तो 2 पाई कैपिटल RH. जब इंटरनल CSA की बात होगी तो आपका क्या होगा, 2 पाई स्मॉल RH. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो रहा है, आपको ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर कैपिटल आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. अब छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या, एरिया क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक, तो बड़े वाले सर्कल में से अगर हम बड़े वाला, आप ऐसा समझिए कि एक बड़ा डिस्क रखा हुआ है, उस बड़े वाले डिस्क में से हमें बीच का थोड़ा सा पार्ट कट करके निकालना है. बीच में एक सर्कुलर पार्ट कट करके निकालना है. तो मैथमेटिकल टर्म में हम क्या कहेंगे उसको, कि बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ एरिया, जो बचा हुआ डिस्क है उसका एरिया हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से अगर पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा. ये जो एरिया बच रहा है वो एरिया मिल जाएगा. और ये सेम चीज़ 2 बार हो रही है तो हम इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ टॉप एंड द बॉटम. ठीक है, तो अब आपका TSA क्या हो गया, ये दोनों आपके पास है ही, तो 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. इसमें से भी हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं. ये इसमें से अगर हम कुछ कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई H कॉमन ले सकते हैं तो R प्लस R. और इसमें से अगर हम पाई कॉमन ले ले बाहर तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर. CSA एंड TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर. कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल हम बस कट करके बाहर निकाल रहे हैं तो हमें एरिया मिल गया. बाकी CSA एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आपका वैसे ही है, बस आपको रेडियस करेक्ट पुट करना है उसकी जगह पे. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कोन के बारे में. ओके, राइट सर्कुलर कोन. फॉर एग्जाम्पल बर्थडे कैप. ठीक है, बर्थडे कैप कुछ आपकी ऐसे दिखती है, कुछ ऐसे बर्थडे कैप दिखती है. ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट एकदम परफेक्ट सर्कल होता है, उस सर्कल का रेडियस आपका हो गया R. ठीक, और इसकी जो हाइट है, ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली बीच के पार्ट में से हाइट इसकी देखते हैं, बीच वाले कॉर्नर से, तो ये हाइट आपकी हो गई कैपिटल H. और जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट. ओके, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट. ओके, स्लैंट हाइट. अब स्लैंट हाइट फाइंड कैसे करना होता है, आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. तो इस अगर राइट एंगल ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लें तो हमें ये H मिला, ये R मिला, ये L मिला. ठीक है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर. अगर आपको कोई 2 वैल्यू दी है, तीसरी नहीं पता है आपको, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल जाएगी, यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्लैंट हाइट ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में, आपको h या r में से कुछ निकालना होता है, तो वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिसिंग होगी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट। ओके, नाउ विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बेसिक इसका एक चीज़ ध्यान देना होगा। ऐसे समझिए आप कि अगर हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का एक सेंटर है और इसके रेडियस से हमने ये सेक्टर बाहर कट करके निकाल लिए, ये पार्ट हम बाहर कट करके निकाल लिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके ये दोनों रेडियस से हमने ऐसे जॉइन कर दिया अगर हम इसको, तो हमें एक कोन मतलब यहाँ पे हमें एक कोन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर ये रेडियस से हम इसे जॉइन कर दें तो हमें एक कोन बनता हुआ दिखेगा। अब ये कोन हमारा कुछ यही वाला ऐसे ही कुछ दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास H है, L है और R है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर हम 3D रिप्रेजेंटेशन को, मतलब इसको हम प्रॉपर 2D में कन्वर्ट करके देखें, तो यहाँ पे नीचे एक सर्कल बन रहा है और ये हमारा ऊपर एक ट्रायंगल का शेप है, ठीक। तो ये सर्कल का बेसिकली जो सरकमफेरेंस है वही तो ओपन होके यहाँ पे ट्रायंगल का पार्ट बना रहा है, ठीक है। सिमिलर टू ट्रायंगल, नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल, ये सर्कल का सरकमफेरेंस ओपन होके तो ये पार्ट बन रहा है। इसका मतलब ये जो है 2πr वो इसके बराबर होगा 2πr। तो अगर हम इसको मिड वैल्यू मान ले तो ये टोटल 2πr है, तो पाई आर आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो गया हमारा πr और ये हो गया πr, ठीक है। ये इतना पार्ट πr हो गया, ये इतना पार्ट πr हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनेटली मेनी पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दें, बहुत सारे पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जितना भी पार्ट हो सके, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिए इस सेक्टर को, और इसको हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज अगर हम करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। जैसे एक स्ट्रिप उठाई ऐसे रखी, फिर दूसरी स्ट्रिप उठाई नीचे से रखी, फिर तीसरी स्ट्रिप उठाई ऊपर से रखी, ऐसे करके हमने इसको रेक्टेंगल पार्ट में अरेंज कर लिया। तो अब जब रेक्टेंगल पार्ट में अरेंज किया तो आधा पार्ट इस साइड से हम रख रहे हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट नीचे से हम रख रहे हैं, तो ये हमारी वैल्यू πr हो गई, ये वैल्यू हमारी πr हो गई, ठीक। अब ये जो था, यानी ये स्लैंट हाइट ही तो इधर से उठ के आ रहा है इस साइड में, तो ये हमारा L हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो हमें लेंथ की जगह πr है, ब्रेथ की जगह L है, तो हमें क्या मिल रहा है, CSA इज इक्वल टू πrl, ठीक है। CSA इज इक्वल टू πrl, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ओके। CSA विल बी πrl। नाउ वी हैव टू फाइंड TSA। अब TSA में क्या हो रहा है, हमने CSA यानी ये पोर्शन तो ऊपर का निकाल लिया, कर्व्ड पोर्शन, नीचे बचा हुआ एक सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर, तो that will be πrl plus πr square. If you can take anything common, πr will be common, l plus r. That is total surface area of a cone. Okay, total surface area of a cone. So that's all for today's class. In the next class, we will study about sphere. Okay, or anything, और अगर कोई और भी हमारा 3D फिगर लेफ्ट जो बच जाएगा NCERT के हिसाब से, उस फिगर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर सरफेस एरिया कुछ और भी रह गया हमारे पास, आई थिंक स्फेयर और हेमिस्फेयर ही है। इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट वॉल्यूम। ओके, थैंक यू एवरीवन।